अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके साथ जो आज का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्सक्रीशन इन मैन। एक्सक्रीशन का लफ्ज़ को पहले समझना ज़रूरी है। इससे पहले की वीडियोस में भी हम एक्सक्रीशन को डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन वो चीज़ है जो भी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं उनके रिज़ल्ट में बाय प्रोडक्ट बनना, ठीक है। उनके रिज़ल्ट में अनवांटेड मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट बनना, उनके रिज़ल्ट में उन रिएक्शंस के रिज़ल्ट में कुछ ऐसी चीज़ें बनना जिनका बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं है। तो बॉडी उनसे क्या करवाएगी? जान छुड़ाएगी, या बॉडी उस चीज़ को क्या करेगी? अपनी अंदर से बाहर निकाल देगी। तो बाहर निकालने वाली चीज़ें वो क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन कहलाती है। प्रोसेस जो है वो एक्सक्रीशन कहलाता है। अब उसमें कुछ भी हो सकता है कि रिमूवल ऑफ अनवांटेड मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट, एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस वाटर। बॉडी में जो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी वो उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? वो होता है एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मैन एंड अदर मैमल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसका? मेन का और अदर मैमल्स का। आर कंप्राइज्ड ऑफ किडनी, लीवर एंड स्किन। किस पे मुश्तमिल होता है? किडनी पे, लीवर पे और स्किन पर। This organ play extremely important role in maintaining homeostasis in the body. ये ऑर्गन जो हैं वो क्या करते हैं? इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या किसके लिए? होम्योस्टेसिस को मेंटेन। होम्योस्टेसिस का दूसरा लफ्ज़ ये है कि सेम स्टेट, स्टेबल स्टेट, और किस में? बॉडी में, यानी कि बॉडी के अंदर के माहौल को स्टेबल रखना। तो ये तीनों जो हैं वो क्या करते हैं? उसको इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं ये बॉडी के अंदर मेन की। फर्स्ट पे हम किडनी को देख रहे हैं। किडनी का क्या फंक्शन है? मेंटेन। आगे भी डिस्कस किडनी को हम आगे मज़ीद डिटेल डिस्कस करेंगे, उसके नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिटेल करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सी इसकी समरी देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि भाई किडनी किस तरीके से मेंटेन करती है बॉडी को, या एक्सक्रीशन का प्रोसेस क्या होता है? मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एलिमिनेट नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर। ये फंक्शन किस में होता है? किडनी में होता है कि वो ऑस्मो रेगुलेशन भी परफॉर्म कर रही है और नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस वाटर को क्या करेगी? बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देगी। लीवर क्या कर रहा है भाई? एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट, बाइल पिगमेंट। नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट कर रहा है और बाइल पिगमेंट को। लीवर को मजीद अभी डिस्कस करते हैं आगे। लेकिन स्किन का सिर्फ इतना ही फंक्शन है कि लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। एक्सक्रीट सॉल्ट एंड सम अदर सब्सटेंसेस अलॉन्ग विथ स्वेट ड्यूरिंग परस्पायरेशन। परस्पायरेशन वही आपके जो है स्वेटिंग के दौरान, स्वेटिंग, ठीक है। ये क्या होगी? सॉल्ट से जान छुड़ा लेगी अपने स्किन, जितना भी एक्सेस सॉल्ट है वो उसकी बॉडी में से निकल जाएगा। अदर सब्सटेंसेस जो है वो बॉडी में से स्किन के थ्रू रिमूव हो जाएंगे या एक्सक्रीट हो जाएंगे। लीवर को डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट लीवर क्या है? एन इम्पॉर्टेंट होम्योस्टैटिक ऑर्गन है। एन इम्पॉर्टेंट होम्योस्टैटिक ऑर्गन है कि आपकी बॉडी को स्टेबल स्टेट करके रखने वाला इंपॉर्टेंट ऑर्गन वो कौन सा है भाई? लीवर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट में, लीवर इज़ अ लार्ज रेडिश ब्राउन। लीवर जो है वो क्या होता है? लार्ज ग्लैंड है हमारे पास, और किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ग्लैंडुलर ऑर्गन, ग्लैंड है तो हम इसको कहते हैं ग्लैंडुलर ऑर्गन। लोकेटेड इन द एब्डोमेन जस्ट बिलो द डायफ्रागम। ये देखिए कुछ इस तरीके से ही हमें नज़र आता है, ठीक है। ये हम कह रहे हैं ना कि अभी जो हमने पॉइंट को डिस्कस किया कि क्या है भाई? ग्लैंडुलर ऑर्गन है। ग्लैंड्स है ना, ये लीवर हमारा क्या है? ग्लैंड है, ठीक है। तो ये हम इसको ग्लैंडुलर ऑर्गन कह रहे हैं। लोकेटेड इन द एब्डोमेन, ये कहाँ पर है भाई? एब्डोमेन के ऊपर हमें नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये जो क्या कह रहे हैं? जस्ट बिलो द डायफ्रागम। अब डायफ्रागम की लाइन कौन सी है? ये देख रहे हैं आप, जहाँ पे चेस्ट आपका एंड होगा और आपका एब्डोमेन स्टार्ट हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा? आपका डायफ्रागम कहलाएगा। और ये लीवर की डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है। ये इसकी कंडीशन आपकी बॉडी के अंदर इस तरीके से ये, या मेन की बॉडी में, या ह्यूमन की बॉडी में जो है वो लीवर इस तरीके से जो है वो नज़र आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखते हैं, ये लिखा हुआ है इट इज़ अ मेटाबॉलिक सेंटर। लीवर जो है वो मेटाबॉलिक सेंटर है, बिल्कुल मेटाबॉलिक सेंटर है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे तो और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इट इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड। ये जो ज़्यादा जो ब्लड जो है वो सप्लाई करता है वो लीवर करता है। अ सैक लाइक गॉल ब्लैडर, इसके ऊपर क्या है? एक गॉल ब्लैडर मौजूद होता है, ठीक है। इज़ अटैच्ड विद इट फॉर द स्टोरेज ऑफ बाइल सिक्रेटेड बाय लीवर। ये क्या होगा भाई? गॉल ब्लैडर, जिसे हम लोग उर्दू में पित्ता कहते हैं, वो इसके ऊपर अटैच होता है लीवर के ऊपर, ठीक है। क्या चीज़ स्टोर करता है? बाइल, क्योंकि बाइल स्टोर करेगा और बाइल ही सीक्रेट करता है। बाइल सीक्रेट करता है किसके से? लीवर के। अच्छा जी, देखें बाइल क्या है? लीवर ने बना दिया, बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया था। देन फिर लीवर क्या करता है इसको? मतलब बाइल इज प्योर्ड इनटू द ड्यूटेनम बाय कॉमन बाइल डक्ट। फिर वो ड्यूटेनम में चले जाता है, किससे? बाइल डक्ट से, ठीक है। रेस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट
आर रिलीज इनटू द ब्लड थ्रू हेपेटिक वेन। और फिर जो इसकी बाकी मसनूआत होती है ना, इसकी बाकी मसनूआत जो लीवर की जो रगें हैं उनसे कहाँ चली जाती हैं, ब्लड में चली जाती हैं। ठीक है, बाकी जो प्रोडक्ट है ना, इसकी जितनी भी प्रोडक्ट बनी है, एक तो बाइल जो है वो कहाँ चला गया, इसका बाइल डक्ट से ड्यूडेनम में चला गया, लेकिन जो इसमें बाकी मसनूआत होंगी, बाकी जो मटेरियल होगा वो लीवर की रगों के ज़रिए किसमें, ब्लड में जा रही होती है। कोई किसी तरीके का उसमें कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, ऑल्दो लीवर परफॉर्म 100 ऑफ फंक्शन, वैसे तो लीवर बहुत सारे फंक्शन करता है, लेकिन हम यहाँ पर जिसको इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे वो है होम्योस्टेसिस, इट्स मेन होम्योस्टेसिस फंक्शन। अच्छा, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, किस तरीके से मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, तो वो डिस्कस करते हैं। मेटाबॉलिज्म को हम कई टाइम डिस्कस कर चुके हैं, क्या है, केमिकल रिएक्शन का टूटना और बनना, फाइनल रिजल्ट क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट को बता रहे हैं कि क्या है, इट मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। लीवर का क्या फंक्शन है, लीवर मेटाबोलाइज भी करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को और लिपिड्स को। ठीक है, लीवर के ही ये फंक्शन, तमाम जितने भी फंक्शन अभी हम पढ़कर आए हैं पीछे भी, और ये सब जितने भी फंक्शन हैं ये सब हम जो हैं किसके पढ़ रहे हैं, लीवर से रिलेटेड है। अब मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट्स की और लिपिड्स की वो लीवर में कैसे हो रही है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इट्स मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। मतलब क्या करता है, ये ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में मेंटेन करके रखता है। इफ़ ग्लूकोज इज़ इन एक्सेस इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। अगर बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया है तो फिर वो उसको एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं किसमें, ग्लाइकोजन में। ठीक है, टाइम ऑफ शॉर्टेज ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, अगर ब्लड में ग्लूकोज की शॉर्टेज हो जाए, ठीक, तो ग्लाइकोजन इज़ ब्रोकन डाउन, तो ग्लाइकोजन क्या होगा, टूटेगा इनटू ग्लूकोज, किस में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा, एंड सप्लाई टू द बॉडी, और बॉडी को सप्लाई होगा क्या, ग्लूकोज, ताकि बॉडी में क्या करवा, कौन सा प्रोसेस हो चुके, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो सके। ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की गई, कहाँ से हमें ग्लूकोज मिलता है, फूड से, खाना खाते हैं हम, ग्लूकोज मिलता है, बॉडी में ग्लूकोज एंटर हुआ, ठीक है, ब्लड में आपके, फिर उसमें से कौन से हार्मोन ने उसको उठाया, इंसुलिन ने। इंसुलिन पैंक्रियाज से आता है, दो हार्मोन होते हैं, ग्लूकागोन और एक होता है इंसुलिन। इंसुलिन जो बढ़ता हुआ ग्लूकोज है उसको उठाकर सेल में डिपॉजिट करवा देता है, या उस पर क्या करवा देता है, ग्लाइकोजन के प्रोसेस में सेल में डिपॉजिट होगा, एक्सेस ग्लूकोज होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इंसुलिन का फंक्शन है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। उसी तरीके से ग्लूकोज की कमी हो गई है बॉडी में, दोबारा से ग्लूकोज चाहिए, तो ये ग्लाइकोजन टूट कर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहला रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देन फिर बॉडी के अंदर क्या हो जाए, ग्लाइकोजन स्टोर इज डिप्लीटेड। क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन की जो स्टोर है या फिर ग्लाइकोजन की जो स्टोरेज है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो फिर अमाइनो एसिड टूट कर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज बना रहे थे तो वो प्रोसेस कहला रहा था ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और यहाँ पे अमाइनो एसिड टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं इन केस अगर ग्लूकोज या ग्लाइकोजन या स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज ख़त्म हो चुका है, तो फिर अमाइनो एसिड टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। इसकी इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि इफ़ ग्लाइकोजन स्टोर इज डिप्लीटेड, यानी कि ग्लाइकोजन का खत्म हो जाना, देन अमाइनो एसिड में कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय लीवर। लीवर यही करता है कि अमाइनो एसिड को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। ये हम पहले भी ये आगे हम इंशाल्लाह जब अभी ऑरेंथाइन साइकिल को डिस्कस करेंगे ना, लीवर में से बन रहा है और डीअमाइनेशन हो रही है, तो हमें पता चलेगा ये अमाइनो एसिड कहाँ है, कैसे होते हैं और कहाँ से आ रहे हैं। तो अमाइनो एसिड जो होते हैं ना वो क्या करते हैं भाई, हम पढ़ेंगे अभी आगे कि अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप को निकाल लेते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड में से क्या कर लेंगे, अमाइनो ग्रुप को निकाल लेते हैं, तो इससे बोलते हैं डीअमाइनेशन। ठीक है, फिर बाकी जो बच जाता है इसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। अमाइनो एसिड में से क्या निकालेंगे, अमाइनो ग्रुप को निकाल लेंगे, बाकी बचने वाले को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में, ताकि वो किसके लिए काम आ सके, रेस्पिरेशन के काम आ सके। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस। तो ये आपका ये इंशाल्लाह ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में आपका पढ़ते हैं इट रिमूव लिपिड्स फ्रॉम द ब्लड आइदर बाय ऑक्सीडेशन। अब लिपिड्स भी कहाँ से आ रहा है, आपका ब्लड के अंदर लिपिड्स आ रहा है ना, उसको रिमूव करना है, जैसे ग्लूकोज को करना था, तो फिर क्या करते हैं, बाय ऑक्सीडेशन या और बाय मॉडिफिकेशन एंड स्टोर एज फैट। फिर लीवर क्या करता है, उसको फैट के ज़रिए स्टोर करके रखता है बॉडी के अंदर।
इट कैन ऑल्सो, लीवर का और क्या फंक्शन है, इट कैन ऑल्सो सिंथेसाइज, बनाता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, वो एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हम नहीं भी खाएं तो हमारी बॉडी में लीवर प्रोड्यूस कर देता है, लेकिन कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमें खाने पड़ते हैं। एज वेल एज प्लाज्मा प्रोटीन, और क्या बनाता है भाई, प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन है, फिब्रिन है, ग्लोब्यूलिन है, ETC। ये तमाम जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये भी लीवर बना रहा है, और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी लीवर बनाने का काम करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है मज़ीद डिस्कस करेंगे लीवर को और उसके फंक्शन को। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।